हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो ये हमारा पेपर होने वाला है वो सेम हमारी सीरीज जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। मार्बल का पेपर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है 43। इसका मतलब है कि ये है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन एडमिशन का यहाँ पे। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आने वाले या पिछले 3 पर्टिकुलर क्वेश्चन से यहाँ पर क्या है डिफरेंट है। अब किस तरीके से डिफरेंट है यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये मार्वल का आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि वे ऋतु और प्रिंसी जो है इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मुझे दे के रखा गया। कौन सा है 4:1। इसका मतलब है कि ये कौन सा रेशियो होता है मेरा यहाँ पे, ये मेरा होता है ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो जो है वो 2 का दे के रखा गया है ऋतु एंड प्रिंसी का। देन आफ्टर उसके बाद मुझे नीचे लाइबिलिटी दी है। लाइबिलिटी के अंदर यहाँ पे 2 चीज दे के रखी गई है, कैपिटल एंड करंट। अब यहाँ पर जब कभी भी आपको 2 चीज दे के रखी गई होती है तब हमेशा ध्यान रखो कि आप लोग यहाँ पर जो है ये कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर नहीं करना है। यहाँ पर कौन सा प्रिपेयर करना है आप लोगों को, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है ना वो हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। क्यों? बिकॉज ये कैपिटल का बैलेंस जो है वो डायरेक्टली हम लोग हमारे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट के अंदर ही वहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और जो भी करंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि अभी जो भी सारी चीज़ हो रही है वो हम लोग करंट के अंदर लिखेंगे। देन आपको इसके बाद आगे की सारी चीज़ें के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो सेम एज यूजुअल हमारी सारी एडजस्टमेंट जो है वो सारी मुझे देख रखी गई है। एडजस्टमेंट्स के अंदर से ही हमारा क्वेश्चन जो है वापस यहाँ पर हम लोगों को क्या है शुरू भी करना है। बट एडजस्टमेंट से पहले हम लोगों को यहाँ पर एक रेशियो दे के रखा गया है। एक रेशियो यानी कि सेम एज यूजुअल जो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होता है वो चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को क्या है न्यू रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी हम लोगों को यहाँ पर 3:1 यहाँ पर हमको देके रखा गया है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है फाइंड आउट करना है हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एकदम ईजी है। यहाँ पर क्या है हमारा ओल्ड शेयर माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे न्यू शेयर। अब यहाँ पर ओल्ड शेयर हमारा क्वेश्चन के अंदर दोनों का यानी कि 2 जनों का यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि भाई ओल्ड शेयर कितना है। ओल्ड शेयर दोनों हमारे पार्टनर का यहाँ पे, तो दोनों हमारे पार्टनर कौन से थे, तो दोनों हमारे पार्टनर का नाम है पी आर और यहाँ पर क्या देके रखा गया है एम। देखो पी आर और एम है, तो पी और आर का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था 4:1। पी और आर, तो यहाँ पर 4 और 1 जो है वो मुझे ओल्ड रेशियो यहाँ पे देके रखा गया है। ये ओल्ड शेयर की आप बात कर सकते हो। अब यहाँ पर न्यू शेयर जो है वो कितना है यहाँ पे, तो न्यू शेयर जो है वो दोनों पार्टनरों का और एज यूजुअल जैसा हमारा होता है तीसरे पार्टनर का भी यहाँ पे। तो मनन का यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3:1:1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3:1:1। अब फाइंड आउट करेंगे हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा किसका फाइंड आउट होता है वो चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर होते हैं वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, नया पार्टनर जो होता है वो वहाँ पे गेन करता है यहाँ पे। तो हमारा ओल्ड पार्टनर यानी कि हमारा पी का यहाँ पर रेशियो क्या देके रखा गया है, ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा इन दोनों का टोटल। तो 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5। सेम इसी तरीके से आर के अंदर भी यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब इसमें से क्या करना है, दोनों में से मुझे क्या करना है माइनस करना है। क्या माइनस करना है मेरा न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है मेरा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3 4 5, यानी कि यहाँ पर इसका टोटल भी कितना है 5 है। और यहाँ पर क्या है 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5। अब अगर मैं यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करता हूँ तो देखो यहाँ पे दोनों के जो भी पर्टिकुलरली डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 4 - 1 4 - 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका रेशियो आ गया 1 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 1 - 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो इसका कितना आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर, पी जो है वो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है पर्टिकुलरली मेरा जो भी नया पार्टनर आ रहा है एम उसके अगेंस्ट में। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हर एक चीज़ जो भी होगी वो सिर्फ और सिर्फ सी यानी कि एम जो भी होगा, मतलब कि एम का जो भी सेक्रीफाइस होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ पी को ही यहाँ पर मिलने वाला है। और या तो पी सेक्रीफाइस करेगा तो वो किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एम को मिलेगा, यानी कि यही दोनों का वहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा, आर का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, मनन विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। सबसे पहले तो वो कैपिटल में लेके आ रहा है ऑफ हीज 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड 10,000 एज अ गुडविल इन कैश। अब यहाँ पर क्लियरली लिख के दिया है प्रॉफिट, पर्टिकुलरली उन लोगों ने बता दिया गया है कि भाई प्रॉफिट जो भी उसका रेशियो है वो कितना है 1/5 है, जो मुझे यहाँ से भी ऑलरेडी वो मिल चुका है 1 डिवाइडेड बाय 5 करके। अब उसके बाद उन लोगों ने बोला है कि कैपिटल और गुडविल दोनों चीज़ वो किस में लेके आ रहा है, यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो कैश में लेके आ रहा है। तो चलो सबसे पहले एंट्री करने हम लोग चलते हैं हमारे कैश अकाउंट के अंदर। यहाँ पे
कैश अकाउंट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्रीमियम ऑन गुडविल, और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा 2 M कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर प्रीमियम ऑन गुडविल जो है वो कितना था, प्रीमियम ऑन गुडविल जो था वो 10,000 रुपीज़ था, और यहाँ पर कैपिटल सी की जो कैपिटल थी वो कितनी थी यहाँ पे 40,000 रुपीज़ की सी की कैपिटल थी। अब यहाँ पर आप लोग, और जनरली लोगों से यहाँ पर क्या गलती होती है, ये जो 40,000 है ना वो डायरेक्टली वो लोग यहाँ पे लिख देते, बट ये नहीं देखते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है, ये यहाँ पर करंट अकाउंट है। हम लोगों को कहाँ पे लिखना है, कैपिटल में लिखना है। तो जब आपको, मैंने अभी इसीलिए पहले आप लोगों को कहा कि जब आपको कैपिटल और करंट दिया हो तो कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा आपका, तो यहाँ पर मेरा जो है पी आर और एम जो है, तो एम का यहाँ पर कितना बैलेंस आया, एम का जो 40,000 रुपीज़ का जो पर्टिकुलर कैपिटल का बैलेंस आया वो डायरेक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे बैलेंस शीट के अंदर लिखना पड़ेगा, ना कि मुझे उसको करंट अकाउंट के अंदर लिखना है। करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रनिंग बैलेंसेस, रनिंग चीज़ें जितनी भी होती है वो सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे लिखनी रहती है। और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है वो भी एक हम लोगों को कंसिडरेशन में लेके उसको भी हमको करंट के अंदर ही वहाँ पे लिखना रहेगा। देन आफ्टर उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आगे मतलब कि क्या है, प्रीमियम ऑन गुडविल। प्रीमियम ऑन गुडविल जो है वो क्या होता है यहाँ पे, वो आएगा हमारा इस पर्टिकुलर करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 2 प्रीमियम ऑन गुडविल, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा मेरा बाय प्रीमियम ऑन गुडविल। इस तरीके से मेरे को यहाँ पर क्या कर देना, डायरेक्टली इसकी एंट्री कर देनी है प्रीमियम ऑन गुडविल करके। और किस में आएगा, देखो नए पार्टनर में तो नहीं आएगा क्योंकि वो लेके आ रहा है। ओल्ड पार्टनर में पी और आर में से किसके अंदर आएगा, तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा आर था, तो यहाँ पर आर के अंदर ही यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली प्रीमियम ऑन गुडविल पूरी की पूरी वैल्यू 10,000 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, देखो आगे भी उन लोगों ने एक और चीज़ लिखी है कि भाई जब मैंने गुडविल की एंट्री करी उसके बाद क्या लिखा है, आउट ऑफ द गुडविल हाफ अमाउंट विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। मतलब कि जिसको भी मैंने वहां पर गुडविल दी अभी, उसने क्या करा, ऑन द स्पॉट हाफ ऑफ द अमाउंट क्या करी उसने वहां पे वो विड्रॉ कर ली है। विड्रॉ करना मतलब कि वो कैश के थ्रू वहां पर वो ये गुडविल जो है वो लेके जा चुका है। तो यहाँ पर अगर विड्रॉ कर लिया इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर लेके आया तो मैंने क्रेडिट किया, विड्रॉ करा इसका मतलब सामने वाली साइड में आ जाएगा कितने से विड्रॉ किया है, 5,000 रुपीज से उसने वहां पर ये विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुडविल, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ विड्रॉ। तो आने वाले टाइम में हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे कि भाई ये एंट्री कहाँ से हुई है। तो ये विड्रॉ की एंट्री, अब 5,000 रुपीज़ ने विड्रॉ किए तो ये यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये डेबिट हुआ है। अब ये विड्रॉ हुआ है इसका मतलब कि उसको पैसा लिया होगा, उसने ऑर्गेनाइजेशन से पैसा निकाल लिया है गुडविल के नाम पे। तो अब यहाँ पर वहाँ पे अगर वो डेबिट हुआ है तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पर किसका नाम आएगा, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, यानी कि यहाँ पर है मेरा ये जो पर्टिकुलर है ये कौन है, मेरा यहाँ पे पी है। तो यहाँ पर आ जाएगा पीज करंट अकाउंट। इस तरीके से करके मुझे यहाँ पर इसकी एंट्री कर देनी है, और इसकी एंट्री कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5,000 रुपीज़ के साथ। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि मेरी पी के करंट अकाउंट के अंदर एंट्री, मतलब कि गुडविल की और विड्रॉ गुडविल की दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बोला है कि वैल्यू ऑफ एन लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% से मुझे क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है यहाँ पे। तो इसका मतलब जितनी भी मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10% से इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 70,000 की है, और ये होने वाली है इंक्रीज। अब यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू कहाँ पे लिखते हैं, हमारे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, यहाँ पे 70,000 रुपीज़ का मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस इंक्रीज की बात करी गई है। तो यहाँ पर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा कितने परसेंटेज से, तो 10% से इसको इंक्रीज करना यहाँ पे है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 70,000 का 10% मतलब कितना आएगा यहाँ पे 7,000 रुपीज़ के साथ। अब ये जो 7,000 है इसकी एंट्री पे मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, मेरे बाहर लिख दूंगा, मतलब कि इसको प्लस करके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 77,000 रुपीज़। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या करा मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को जो है वो इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी करेंगे हम लोग दूसरी एंट्री। तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होती है, तो जब कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी एसेट्स के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज का अगर कोई भी चीज़ बताया जाता है तो इसकी दूसरी एंट्री होती है हमारे पर्टिकुलर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो हमारी कंडीशन है, पहले तो वो चीज़ यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या कहती है कि जब कभी भी आपकी पर्टिकुलरली असेट्स इंक्रीज होती है, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ जो असेट्स इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज वाला। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जब असेट्स डिक्रीज होती है तब लायबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है।
सो इस तरीके से यहाँ पर एक कंडीशन है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, या तो हर बार मैं ये तो चीज़ लिखता ही हूँ, तो आप लोगों को भी जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तब आप लोगों को वहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग इस तरीके से यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, और लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,000 रुपीज़ के साथ। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया कि जितनी भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी, मतलब कि उसको इंक्रीज करना था, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर इंक्रीज कर दी। अब लैंड एंड बिल्डिंग के साथ यहाँ पर एक और चीज़ को इंक्रीज करने के लिए उन लोगों ने बोला था कि वाई फर्नीचर, अच्छा इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने के लिए बोला, वाइल फर्नीचर एंड स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। अब यहाँ पर फर्नीचर और स्टॉक जो है ना, उन दोनों को क्या करना है, रिड्यूस करना है। कितने परसेंटेज से, 5% से। तो चलो फर्नीचर यहाँ पर कितना है, फर्नीचर जो है 60,000 का है, स्टॉक जो है वो 30,000 का है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ फर्नीचर की, एंड थोड़ा सा नीचे उसको स्टॉक भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर फर्नीचर जो है वो है मेरा, यहाँ पे फर्नीचर 60,000 का है, एंड स्टॉक जो है वहाँ पे वो स्टॉक कितने का है, यहाँ पे स्टॉक जो था वो 30,000 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे स्टॉक था। स्टॉक जो है वो मेरा यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा स्टॉक, और स्टॉक क्या हम लोग लिख देंगे हमारा 30,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या पता है, बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को सॉल्व करना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एक वर्ड जो है ना वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एडमिशन के अंदर। अभी दोनों चीज़ें देखो, डिक्रीज हो रही थी, कितने परसेंटेज से डिक्रीज हो रही है, 5% से यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर अगर ये 5% से डिक्रीज होगा तो 60,000 का 5% कितना होता है यहाँ पे 3,000 रुपीज़, और 3,000 रुपीज़ को मुझे यहाँ पे से क्या कर देना है, डिक्रीज यानी कि कर देना माइनस। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरी 57,000 रुपीज़ के साथ। सेम इसी तरीके से 30,000 का 5% कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,500, और 1,500 को मुझे 30,000 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा 28,500 रुपीज़। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या करा, सॉल्व कर दी, मतलब डिक्रीज कर दी, फर्नीचर भी और यहाँ पर मेरा स्टॉक भी। सेम इसकी भी दूसरी एंट्री होगी, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। सेम चीज, यहाँ पर एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर हमारे फॉर्मेट में देखो, सबसे पहले एसेट्स डिक्रीज वाला फॉर्मेट कहाँ है, एसेट्स डिक्रीज वाला फॉर्मेट ये रहा। अब यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले तो टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना डिक्रीज हो रहा है, 3,000 रुपये से मेरा फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, और स्टॉक जो है वो 1,500 रुपये से डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा टू स्टॉक, फर्नीचर एंड स्टॉक दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर क्या बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज कितनी है यहाँ पे 70,000 रुपीज़ के साथ। अब देखो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू है, इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो बुक में बताई है, सबसे पहले तो वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे के रखी गई है 50,000, अभी कितनी बताई उन लोगों ने 70,000। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आ जाएंगे हम लोग हमारे बैलेंस शीट के अंदर। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में इन लोगों ने क्या बोला है कि भाई डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 70,000 रुपीज़ की हो चुकी है, उसकी मार्केट वैल्यू भी 70,000 रुपीज़ बोल रही है। अब यहाँ पर 70,000 रुपीज़ जब बोल रही है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू, तो यहाँ पर बुक में कितनी दे के रखी गई है 50,000। कितने से ये इंक्रीज हुई है, क्योंकि देखो यहाँ पर 50 और 70 का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 20 ही आएगा, और 20 भी यहाँ पर किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस मतलब यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसको इंक्रीज करा है। इंक्रीज 20,000 रुपीज़ से मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वापस से आ जाएंगे हम लोग, जहाँ पर असेट्स इंक्रीज होती है बाय इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 20,000 रुपीज़। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी, और इंक्रीज करके जैसे लिखते थे वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। अब देन आफ्टर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड 10% ऑन डेटर्स। अब सबसे पहले तो यहाँ पर डेटर्स कितने हैं वो देखो, और ये जो देके रखा है ये भी आप लोगों को कंसिडरेशन में लेना है। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हमारे डेटर्स जो है वो 11,000 रुपये के डेटर्स है, और हम लोगों को अभी जो एग्जिस्टिंग बैड डेट रिजर्व दिया है वो 1,000 है। चलो अब सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग हमारे बैलेंस शीट के अंदर वापस से। यहाँ पे डेटर्स यहाँ पे दिए हुए हम लोगों को 11,000 रुपये के, और यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि भाई आप लोगों को जो है बैड डेट रिजर्व जो है वो कितना परसेंटेज बनाना है 10%। तो 11,000 का यहाँ पे 10% कितना होता है, तो 11,000 का 10% होता है 1100, और 1100 को हम लोगों को क्या कर देना है, ऐसे माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद बाहर वाले कॉलम में कितनी वैल्यू आ जाएगी 9,900। अब ये जो 1100 आया
और हम लोगों को बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग में कितना दे के रखा हुआ है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हम लोगों को दे के रखा हुआ है 1100 और यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है 1000। 1100 जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया और 1000 जो है वो यहाँ पे दे के रखा हुआ था। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा आइडिया आएगा यहाँ पर हुआ क्या है। मैंने आप लोगों को हर बार बताया है, बेड डेट रिजर्व जो होती है, बेड डेट रिजर्व क्या होती है, असेट साइड एक लायबिलिटी है ये, बराबर है। तो बेड डेट रिजर्व इसका मतलब क्या हुआ कि भाई थी अभी तक वो 1000 रुपए, कम नहीं हुई, माइनस नहीं हुई, डिक्रीज हुई नहीं हुई। यहाँ पर ये क्या हुई है कि ये जो पर्टिकुलर जो है वो मेरे पास थी 1000, पर अब कितनी हो गई 1100, यानी कि यहाँ पे 100 रुपए का क्या हुआ, इजाफा हुआ। यहाँ पर 100 रुपए जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पर अगर इंक्रीज हुए इसका मतलब लाइबिलिटी क्या है, मेरी बड़ी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू बेड डेट्स रिजर्व, और बेड डेट रिजर्व यहाँ पे कितने से बड़ा है, बेड डेट रिजर्व जो है वो मेरा यहाँ पे बड़ा है 100 रुपीज से, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 1100 माइनस 1000। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है हमारी बेड डेट रिजर्व के ऊपर। अब आगे हम लोगों को क्या दिया है, देखो ये जो दिया है ना ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार चीज देखी रखी है। ऐसा मजेदार क्यों कहा मैंने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 2000 रुपीज। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सीडेंटल फंड जो है ना वो उन लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया है, 2000 रुपीज के साथ इसको एक्सेप्ट किया है। पहले ये चीज चेक करने की हमेशा कि भाई बुक में उसका कुछ वैल्यू दिया है, कुछ दिया है। एडजस्टमेंट तो इन लोगों ने डायरेक्टली अपने मन से बना के दे दी, बट इसकी बुक में कुछ वैल्यू है, तो आंसर इज यस, बुक में भी इसकी वैल्यू यहाँ पर है। बुक में इसकी कितनी वैल्यू देके रखी है, देखो वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपेंसेशन फंड। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो पर्टिकुलर फंड वाली चीज है ना ये पूरी पूरी बैलेंस शीट में आ जाती है। इसके अंदर एक चीज भी ऐसी नहीं है कि इसको बैलेंस शीट में आप नहीं लिख सकते हो, और आपको उसको बैलेंस शीट में लिखना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिजर्व वर्ड यूज ही नहीं करा है। बट यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट का क्या कहने का मतलब है पता है आप लोगों को, कि भाई आप लोगों ने 10,000 का क्लेम जो है वो डाला था, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 का क्लेम ही एक्सेप्ट किया। बाकी का जो क्लेम है ना वो कौन बेयर करेगा, बाकी का जो क्लेम है वो पार्टनर बियर करेंगे। तो यहाँ पर वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपेंसेशन जितना भी नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, एक्सेप्ट किया है कंपनी ने, वो ही कंपनी देगी। बाकी का तो सब कुछ जो है वो पार्टनर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सीडेंटल फंड, कितना था 2,000 रुपये जो क्लेम किया है ना वही यहीं पे आएगा, और बाकी का जो भी बच गया ना वो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर के बीच में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपेंसेशन फंड। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंट्री कितने की होगी, 10,000 में से यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 2,000, यानी कि यहाँ पर 8,000 की एंट्री हम लोगों को करनी है। अब 8,000 की एंट्री भी किस तरीके से होगी यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी एंट्रीज हम लोग हमारी बैलेंस शीट में से करते हैं ये सब कुछ हमें हमारे ओल्ड रेशियो के ऊपर ही ट्रिगर करना है, न्यू रेशियो के ऊपर किसी भी चीज को किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करना यहाँ पे आप लोगों को नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ओल्ड रेशियो क्या कहता था, 4:1 हम लोगों को यहाँ पर ओल्ड में दिया हुआ था, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट हम लोगों को क्या कर देना है 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6400 जो है वो मेरे पर्टिकुलरली फर्स्ट मेरे यहाँ पर आ जाएगा ऋतु का 6400, और 6400 माइनस 8000 अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा प्रिंसी का यहाँ पे 1600। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली चीज़ें मेरे को मिल रही है, जो भी चीज़ें मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन के अंदर दे के रखी हुई है उसके ऊपर से ऋत्वी एंड प्रिंसी का जो भी हम लोगों को बताया गया था ओल्ड रेशियो उसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की भी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर उसके बाद पॉइंट नंबर 6, अब यहाँ पर आगे मुझे बोला हुआ है बैंक चार्जेस। अब देखो बैंक चार्जेस जो है वो उन लोगों ने क्या बोला है कि भाई बैंक चार्जेस जो है ना वो मैंने पे किए हैं। अब जितने भी मैंने बैंक चार्जेस पे किए हैं अब यहाँ पर उसकी जो पर्टिकुलर एंट्री है वो एंट्री मुझे यहाँ पर अभी करनी है। अब देखो बैंक चार्जेस जो मैंने यहाँ पर कितना पे किया है 900 रुपये मैंने बैंक चार्जेस जो है वो मैंने यहाँ पर पे किया है। अब 900 रुपये जो बैंक चार्जेस पे किया है तो सीधी सीधी सी एंट्री करो। देखो इसको इतना ज़्यादा घुमाने की इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरली वर्ड लिख के दिया है बैंक, तो बैंक की एंट्री सीधी सीधी आप लोगों को किस में कर देनी है, बैंक के अंदर ही कर देनी है। अब यहाँ पर बैंक के अंदर कहाँ पे करोगे आप लोग, तो हमेशा ध्यान रखो बैंक का चार्जेस जो है ना वो आप लोग पे करते हो। तो इसका मतलब क्या होता है वहां पर कि भाई आपकी जो पर्टिकुलर असेट्स है ना वो डिक्रीज होती है।
बराबर है। और बैंक के अंदर क्या है, बैंक का चार्जेस पे किया है तो उतना पर्टिकुलर पैसा जो है वो वहां पर क्या होता है, बैंक देती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरे क्रेडिट साइड पर इसकी एंट्री लिखूंगा। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर डेबिट द रिसीवर होती है और क्रेडिट साइड जो होती है वो गिवर की होती है, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखो ये जो पर्टिकुलर पार्टनर था, मतलब कि पी जो था जिसने गुडविल ले ली, जो लेकर गया था ऑन द स्पॉट 50% गुडविल, उसकी एंट्री भी हम लोगों ने क्रेडिट साइड करी यहाँ पर। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर उतना पैसा जो है बैंक में से माइनस हो जाएगा, इसीलिए। अब यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और बैंक चार्जेस अकाउंट के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 900 रुपए के साथ। अब ये जो भी पर्टिकुलर 900 रुपए यहाँ पर आ रहा है आपका बैंक चार्जेस, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखो, आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या तो आप ऐसा मान सकते हो, या तो फिर आप ऐसा मान सकते हो कि आपके एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब हालांकि यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहली चीज ये समझते हैं, बैंक जो होता है वो आता है हमारा असेट साइड। अब असेट साइड इतनी वैल्यू क्या होती जा रही है, ये कम होती जा रही है। कैसे? सबसे पहले तो देखो, कोई पार्टनर जो था वो पैसा ले गया, अगर पार्टनर पैसा ले गया तो वो भी बैंक में से माइनस होगा, क्योंकि कैश एंड बैंक में से ही पैसा ले जाएगा वो। दूसरी चीज, यहाँ पर जो है बैंक का चार्जेस मैंने पे किया, अब मैंने पे किया है, बैंक ने खुद ने कट किया। इन शॉर्ट मेरे बैंक में से उतना पैसा क्या है वहां पर से और चला गया। इसका मतलब मेरी असेट्स के अंदर जो बैंक लिखता हूँ, बैंक के अंदर से ये पैसा कट होते जा रहा है, तो मेरी असेट जो है वो क्या होती जा रही है, यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा टू बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, 900 रुपए के साथ। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या करा मैंने, बैंक चार्जेस की एंट्री मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट जो था वो था हमारा पर्टिकुलरली बैलेंस शीट को सॉल्व करना। अब यहाँ पर अगर सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हो चुकी है, अब इसके बाद बारी आती है हमारे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट को सॉल्व करने के लिए। तो बैलेंस शीट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बैलेंस देके रखा गया मुझे कैपिटल का। तो कैपिटल का बैलेंस मैं कहाँ पे लिखूंगा, मेरे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट के अंदर। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो यहाँ पर पी का जो बैलेंस है वो आ जाएगा यहाँ पर 1,50,000 रुपीज, और यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपीज, जैसा मुझे क्वेश्चन के अंदर दे के रखा होगा है। और टोटल अगर मैं बाहर करता हूँ तो यहाँ पर टोटल कितना बाहर आ जाएगा, 2,40,000 रुपीज के साथ। अब नेक्स्ट जो दे के रखा गया था वो मुझे दिया हुआ था मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस, उसी के नीचे जो एग्जैक्टली लिखा था उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर भी ऋतु का दिया है 16,000, प्रिंसी का दिया है 4,000। चलो 16 एंड 4,000 की एंट्री हम लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कर देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें आ जाएगा यहाँ पर 16,000 रुपीज, और इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे 4,000 रुपीज के साथ। इसके अंदर यहाँ पर अभी के लिए कोई भी एंट्री होगी नहीं। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है मुझे क्या बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आगे जो है वो मुझे बोला हुआ है कि पर्टिकुलरली, अब यहाँ पर आगे जो है वो क्या बोला गया है कि भाई पर्टिकुलरली वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सीडेंटल फंड जो था, वो जो पर्टिकुलर एंट्री थी वो आप लोगों ने कर दी है यहाँ पे या नहीं, ये चीज मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। क्रेडिटर्स 8,000, बिल्स पेबल 2,000, ये भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। क्रेडिटर्स 8,000 और बिल्स पेबल जो है वो है मेरे यहाँ पे, क्रेडिटर्स की एंट्री करते हैं पहले। क्रेडिटर्स 8,000 आ जाएंगे यहाँ पर, एंड देन आफ्टर उसके बाद देके रखा गया था मुझे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे 2,000 बिल्स पेबल 2,000 कि दोनों की एंट्री यहाँ पर कर दी। देन आफ्टर इसके बाद अब बारी आती है हमारी एडजस्टमेंट की। वो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखो, देखो एडजस्टमेंट जब आप सॉल्व कर रहे हो, जितने भी बैलेंस शीट एसेट सॉल्व कर रहे हो, वो सारी चीज़ों के आगे आप लोग टिक मार्क लगा देना, कहीं से गलती से वापस एंट्री ना हो जाए। इसीलिए देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डिटेल्स हो चुका है, यानी कि इतनी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब बारी आती है हमारी बिल्स रिसीवेबल की। देखो बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है, 4,000 रुपये के साथ हमारा बिल्स रिसीवेबल जो है मुझे दे के रखा गया है। अब यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा हमारा असेट साइड। तो यहाँ पर कितना बोला था मुझे, 4,000 रुपये जो था वो मुझे बोला हुआ था। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ मेरा बिल्स रिसीवेबल 4,000 रुपये। अब ये बिल्स रिसीवेबल की एंट्री कर दी। बिल्स रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट जो था वो क्या था हमारा, वहाँ पे जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तक कैश एंड बैंक ही था वो। तो कैश एंड बैंक के अंदर भी हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। कैश एंड बैंक के अंदर वहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कितना है, 6,000 रुपये के साथ। तो कैश एंड बैंक के अंदर हम लोग यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, और कैश एंड बैंक अकाउंट में आने के बाद हम लोग यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने के साथ, 6,000 रुपये के साथ। देन आफ्टर उसके बाद जो देके रखा गया, इट इज एन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद जो दिया हुआ है वो है हमारा यहाँ पे क्या दिया है, गुडविल। अब देखो गुडविल जो है वो यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है, डायरेक्टली हमको असेट से लिखा हुआ है गुडविल। अब ये जो असेट्स वाला गुडविल होता है ना, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है।
असेट्स वाला गुडविल हमेशा क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता ही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वापस से टू गुडविल, मैंने डेबिट साइड लिखा है, क्यों? बिकॉज असेट जो है वो डेबिट साइड प्रेजेंट करता है इसीलिए। अब ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असेट्स इस तरीके से, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा और आइडिया आ जाएगा जब कभी आप सम सॉल्व करने बैठोगे तब। सेम चीज 10,000 रुपए है, तो 10,000 को मुझे यहाँ पर क्या करना है, 10,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ओल्ड रेशियो मेरा क्या है यहाँ पे 4:5, मतलब कि 4:1 था, तो यानी 4/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट के अंदर आंसर आ जाएगा मेरा 8,000 और सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा मेरा 2,000, क्योंकि 10,000 टोटल है इसीलिए। अब जब कभी भी आप पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, बराबर है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी ये चीज को लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई यहाँ पर मैंने मेरा जो नया पार्टनर था मनन, इसका मैंने यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं लिखा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका बैलेंस आपने ऑलरेडी जो है वो लिख चुके हो। इसका बैलेंस आप कहाँ पे लिख चुके हो, इसका बैलेंस आप डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर लिख चुके हो, वो जो होती है वो कैपिटल होती है इसीलिए। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आने वाला होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, पी और आर का ही आएगा। यहाँ पर एम का जो है वो बैलेंस यहाँ पर कभी भी करंट अकाउंट का जल्दी से आएगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस उसके कोई करंट अकाउंट का बैलेंस ना दिया हुआ हो जब तक के लिए। अब यहाँ पर इस तरीके से एंट्री सारी जो है वो यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब बारी आती है इसको टोटल करने के लिए। तो अब अगर मैं टोटल करूंगा यहाँ पे, तो टोटल करने के लिए देखो सबसे पहली जो चीज है वो है आप लोगों का कौन सी साइड का बैलेंस ज्यादा है। तो अब आप लोग क्रेडिट साइड देखोगे तो देखो 20,000 प्लस 7,000 करोगे तो 27,000 आ जाएगा। अब 27,000 जब आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे, तो 27,000 के लिए सामने वाली साइड भी एक बार आप लोग चेक कर लेना कि क्या सामने वाली साइड में, मतलब कि इस साइड के अंदर, यहाँ पर तो मैंने 27 लिख दिया, चलो यहाँ पर मेरा 27 हो गया, यहाँ पर भी मैंने मेरा लिख दिया 27,000। अब यहाँ पर ध्यान रखो, देखो सामने वाली साइड का बैलेंस हमेशा कम होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर क्या है डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000, फिर आ जाएगा 1,500, फिर आ जाएगा 100 माइनस करेंगे एंड देन उसके बाद माइनस करेंगे हम लोग 900। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिलेगा, 21,500 जो है वो मुझे यहाँ पर इसका जो पर्टिकुलरली है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 21,500 रुपीज के साथ। अब ये जो है ये क्या हुआ यहाँ पर मेरा प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो क्या होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में, पी और यहाँ पर जो सॉरी आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पी के बीच में, पी और आर नहीं, आर एंड पी है यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर रेशो कौन सा देके रखा गया था, 4:1, मतलब कि जो ओल्ड रेशो होता है उसी के अंदर इसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओल्ड रेशो के लिए, तो इसको इंटू 4/5 अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17,200 रुपये, और इसमें से अगर मैं 21,500 जो है वो डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 4,300 रुपये। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या है, दोनों की एंट्री जो है वो मैंने यहाँ पे कर दी है, मतलब कि मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, प्रॉफिट निकालने के बाद दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यही एंट्री को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है मेरे अभी के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो भी मैंने बनाया है इसके अंदर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर ये पर्टिकुलरली डेबिट हुआ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17,200 और 4,300, इसके अंदर यहाँ पर भी आ जाएगा डैश। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि भाई डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो कम है और क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वही ज्यादा है यहाँ पे। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो यहाँ पर आ रहा है मेरा, पहले वाले का आ जाएगा 49,600। अब ये जो 49,600 आया है ये ऊपर की सारी वैल्यूज को प्लस करके, देन आफ्टर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा 4,4,8,9,9, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा जो पर्टिकुलर है 9,900 जो है वो शायद तक इसका जो पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा 9,900। यस, ये 9,900 इसके अंदर यहाँ पर आ गया क्रेडिट साइड पे। अब यही बैलेंस को मैं क्या करूंगा, मेरे डेबिट साइड पे कॉपी करूंगा, 4,9,600 एंड 9,900। इसमें से मैं दोनों वैल्यूज को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। 9,900 में से अगर मैं 2,000 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर आंसर मुझे मिल जाएगा 7,900, और यहाँ पर 4,9,600 में से यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ 8,000 एंड 5,000 अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आंसर मुझे मिलेगा 36,600। और इसके आगे यहाँ पर क्या लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, या तो फिर आप मान सकते हो कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पे से आप आगे ले जा सकते हो इसको, या तो फिर आप इसको यहाँ पर क्या है कंटिन्यू के लिए इसको आगे यहाँ पे छोड़ सकते हो। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पर मिल गई, मतलब कि मेरे पार्टनर्स करंट अकाउंट की 36,600, और आर की जो वैल्यू मिली है वो मुझे मिली है 7,900,
जब मैं इन दोनों को यहाँ पर अगर मैं प्लस करता हूँ 36,600 प्लस 7,900, तो यहाँ पर जो है वो मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 44,500। ये जो है ये मेरा पर्टिकुलरली मुझे मिल गया करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट के बैलेंस के बाद हमारी आती है बारी सॉल्व करने के लिए हमारे पर्टिकुलरली और हमारा छोटा सा हमारा प्यारा सा जो है ये हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। कैश अकाउंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो 40, 50 और 56 डायरेक्टली यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 56,000 डेबिट साइड का बैलेंस। अब ये जो भी मुझे 56,000 रुपीज डेबिट साइड का जो बैलेंस मुझे मिला है, इसमें से मुझे क्या करना है, मेरे क्रेडिट साइड के बैलेंस को जो है वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब यहाँ पर अगर मैं क्रेडिट साइड के बैलेंस को माइनस भी कर देता हूँ तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, देखो 56 में से 5 गया, सीधी सीधी सी बात है, 56 में से अगर 5 गया 51 में से अगर 9 गया तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 50100। सो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर कैश अकाउंट का बैलेंस। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पर बैलेंस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा टोटल में मेरा 56,000। अब 50100 जो है ये मेरे कैश का बैलेंस आया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 50100, ये आया है मेरे कैश का बैलेंस। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैश बैलेंस इस तरीके से। और अब यहाँ पर करूंगा मैं टोटल मेरे बैलेंस शीट के अंदर का। अब यहाँ पर अगर बैलेंस शीट के अंदर का टोटल करने की बारी आती है तो बैलेंस शीट के अंदर टोटल ध्यान से करा जाता है, हर एक चीज़ को कंसिडरेशन में लेके यहाँ पे करा जाता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं असेट साइड का टोटल आप लोगों को बताऊं तो असेट साइड का जो टोटल यहाँ पर आने वाला है वो आने वाला है हमारा यहाँ पे 2,96,500। सो इस तरीके से मेरा असेट साइड का टोटल है। इसमें से अगर मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड वाली वैल्यूज को अगर मैं माइनस भी कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा बैलेंस जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बोला वैसे ही यहाँ पर एग्जैक्टली इसका बैलेंस भी क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। 2,96,500 रुपीज़ के साथ ये जो पर्टिकुलरली मेरी बैलेंस शीट है वो होती है यहाँ पे टैली। और एडमिशन का ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे मार्वल के पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कि सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था वो होता है यहाँ पे फिनिश। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।